खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। देश के करोड़ लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली के कुछ दिन पहले सीकर जिले के खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है और जिसमें उनका नाम बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही एक बहुत अच्छा योद्धा था। बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध की कला सीखी थी। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था और एक बार बर्बरिक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरिक की कठिन तपस्या से देवी शक्ति वहां प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र, प्रणाम, मैं तुम्हारा कल्याण हूँ। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए? तुमने कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखिए, जिससे मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता करने में व्यतीत कर सकूं। तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए हुए वरदान के बारे में उन्हें बताया। माँ, मैं भी कौरव पांडव के युद्ध जाना चाहता हूँ। मेरे युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। माँ, पुत्र बर्बरिक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम्हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से ही लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि मैं युद्ध में हारने वाले की ही तरफ से लड़ाई करूँगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरिक ने घोड़ी पर सवार होकर देवी शक्ति के दिए हुए 3 बाणों को लेकर रवाना हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक केवल हारे हुए की तरफ से ही लड़ेगा और वह यह भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरिक कैसे वचन के परे में कौरवों वचन के बारे में पता है। बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश करते हुए इस प्रकार जब वह कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की हार हो जाएगी। पांडवों की लड़ाई कमजोर हो जाएगी। इसके बाद वह पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरफ से वह दोनों सेनाओं में घूमता ही रहेगा। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी जीत नहीं पाएगा और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक ही शेष रह जाएगा। इसलिए वे रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका। बर्बरिक को रोकने का अब एक ही उपाय है। मुझे बर्बरिक से उसके शीश का दान मांगना होगा। श्री महावीर योद्धा, तुम कौन हो? यह कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है पुत्र कि तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो? ब्राह्मण देव,
यह कोई बाण साधारण बाण नहीं है। इसमें से एक बाण से शत्रु की परास्त करने के लिए प्राप्त है और ऐसा करने के बाद वापस तर्कस में ही लौट आएगा। अच्छा, तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव, मैं अभी किए देता हूँ। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को चुनौती स्वीकार कर ली। बाणमेर अपने लक्ष्य से तुरंत छूटी और सारे पत्तों को भेद डाला और वापस आकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैरों के आसपास चक्कर काटने लगा, क्योंकि उन्होंने भी एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपाया था। ब्राह्मण राज, अपना यह पैर हटा लीजिए, वरना यह आपके पैर को भी भेद देगा। यह तीर अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना तर्कस में नहीं लौटते हैं। परावादी के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता। और असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहानी, ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बचे, नहीं तो ये रणभूमि में तीर किसी को भी नहीं छोड़ेगा, ना इसकी शक्तियों से कोई बच पाएगा। वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस का सम्मान करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण राज, अगर मेरे बस में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूँगा। मैं वचन देता हूँ। ब्राह्मण राज, आप मुझे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए पुत्र। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण दिखाई नहीं देते। कृपया करके मुझे अपना वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान के अभिलाषा हेतु बर्बरीक युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर्ग क्षेत्रीय के शीश दान की आवश्यकता होती है, और तुम महावीर महान योद्धा हो, अतः मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। वासुदेव कृष्ण, मैं आपको अपना शीश अवश्य दान दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहले यह, मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा यह है कि मैं अंत तक युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें हारे हुए का सहारा बोलोगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरीक को ब्राह्मण जी ने एक श्राप दिया था, जिसके मुताबिक उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगी, तभी वह श्राप से मुक्त हो पाएगा। बर्बरीक का सर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते हैं। तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है। क्या तुम बता सकते हो कि हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने ही इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी।
मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु की शीश काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया है। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरी के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वह जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो यह धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरी को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के निकट भक्त रोजाना उनके दर्शन करने आते हैं और उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति भी करते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी से जुड़ी एक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम महाराज जरूर लिखें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।